चलो अब शुरू करते हैं हम लोग प्रेशर से। प्रेशर को डिफाइन कैसे किए थे हम लोग? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज टर्म्ड एज प्रेशर। दूसरे शब्दों में हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। इन दोनों डेफिनेशन। हाँ, तो यहां पे अगर ये हमारे पास कोई एरिया है और यहाँ पे जो डॉट से हम शो कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक ना। और यहाँ पे 50 न्यूटन या एन न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब इसको देखो, ये तो एक रेशियो है, तो प्रेशर को हम लोग यहां से रेशियो के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रेशर फोर्स को मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, ठीक ना। तो अब देखो, प्रेशर इज द रेशियो बिटवीन द फोर्स एंड द एरिया over which the force is acting, over which the force is acting, लिख सकते हैं ना। तो यहां से हम लोग उसको हर तरह से डिफाइन कर दिए, ठीक है। समझ में आया यहां तक? अब आगे चलते हैं फोर्स के कॉन्सेप्ट को लेके, प्रेशर के कॉन्सेप्ट को लेके। देखो, अब हमारे पास सिंपली आ गया प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स की। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। यूनिट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास? ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं हम, ऐसा यूनिट। ये जब भी होगा तो ठीक ना। अभी मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक। तो अब अगर हम बात करें कि क्या, अब यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा? फोर्स। तो न्यूटन और एरिया है तो मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर। आप लोग माइक को ऑफ रखें, एक साथ बोलते हो ना तो नॉइज आ जाता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो गया हमारा? प्रेशर का यूनिट। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं? एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। SI unit of pressure is Pascal. Then what is, how can you define 1 Pascal? Then 1 Pascal is 1 Pascal equals to 1 Newton per meter square. इसको डिफाइन करेंगे, प्रेशर इज सेड टू बी 1 Pascal
when a force of 1 Newton is acting on a area of 1 meter square. When a force of 1 Newton is acting on a area of 1 meter square, then pressure is said to be 1 Pascal. आ गई बात समझ में? अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाँ, इसको भी रिकॉर्डिंग कर दिए, रिकॉर्डेड क्लास है, बाद में ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगा। तो अब यहाँ पे हम जब 1 पास्कल को डिफाइन कर लिए, यहां तक में कोई समस्या आपको? यहां तक में कोई समस्या नहीं। माइक ऑफ रखो, किसी का इको आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब कुछ मैथमेटिकल इसके फॉर्मूला से कुछ कुछ डिराइव करते हैं हम लोग। मिटा दें इसको। अब देखो, अब हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं हम लोग, तो हम लोग जाने कि प्रेशर क्या है। प्रेशर कुछ और नहीं, फोर्स अपॉन एरिया है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ एरिया इज कांस्टेंट, इफ एरिया इज कांस्टेंट, देन if we increase the force, pressure also increases। अगर फोर्स को इंक्रीज किए तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां पे फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एंड इफ फोर्स इज डिक्रीज्ड, then pressure also decreases। ये रिलेशन समझ में आ गया कि इस फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब इसी के सेकेंड रूल को देखते हैं, सेकेंड रिलेशन को। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब यहां पे हमने क्या किया था, एरिया को कांस्टेंट रखा था। जहां पे हमारा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहां पे हमारा एरिया कांस्टेंट था। अब हम लोग एरिया से वेरिएशन चेक कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, फोर्स हमारा कांस्टेंट होगा। फोर्स इज कांस्टेंट। तो अब फोर्स को हम लोग कांस्टेंट मतलब समान रखना, तो फोर्स को अब हम समान रख रहे हैं, फोर्स में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा, जब एरिया को इंक्रीज करेंगे, when force remain constant, then if we increase the area, then pressure decreases, and if we decrease the area, pressure will increases। यानी कि यहां से हो गया कि अगर एरिया को डिक्रीज किए तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और अगर एरिया को इंक्रीज किए तो प्रेशर डिक्रीज होगा। हम लोग अपने सिंपल लाइफ में ये सारी बातें करते आ रहे हैं,
आप बताओ कि आपको एक सेब एप्पल दिए हम कट करने के लिए, एक एप्पल आपको मिला है कट करने के लिए, और उस एप्पल को कट करने में आप क्या करोगे? शार्प नाइफ का यूज करोगे, ब्लंट नाइफ का यूज क्यों नहीं करोगे? अब शार्प नाइफ के कारण से एरिया हमारा कम है, तो प्रेशर हमारा ज्यादा होगा, ठीक है, और इजिली हमारा सेब कट जाएगा, ठीक है। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल था हमारे पास, स्क्रीन शेयर कर देते हैं, ठीक ना। अब हमारे पास जो रिलेशन है, वो रिलेशन हमारा है कि हमारे पास दिया हुआ है दो दो टाइप का हमारे पास बैच दिया हुआ है, ठीक ना। एक कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, दिख रहा है। अब यहां से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स है हमारा 300 न्यूटन का, ठीक ना। और यहां पे एरिया हमारा हो गया, एरिया इक्वल्स टू 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। और देखो वहीं पे दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ इस तरह से है, ठीक ना। अब इस पे भी हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स इक्वल्स टू 300 न्यूटन, force is of 300 newton, and here the area of cross section is 0.1 मीटर स्क्वायर, एरिया यहां पे है 0.1 मीटर स्क्वायर। तो आप यहां पे देख रहे हैं क्लियरली, फोर्स तो अप्लाई हम 300 न्यूटन का ही कर रहे हैं, लेकिन इस केस में हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा? इस केस में हमारा प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू 30,000 पास्कल, 30,000 पास्कल। और इस केस में हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा? कैपिटल पी और ए, ठीक है। और यहां पे हमारा दूसरे केस में हमारा प्रेशर हो गया ओनली 3,000 पास्कल। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि लिक्विड में प्रेशर कैसा होता है। डू लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर? यस, वी ऑल नो दैट every object exert pressure with on other object due to its weight। हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट पे प्रेशर एक्सर्ट करता है ड्यू टू इट्स वेट। तो अब सबसे पहले हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं जो आपके बुक में भी गिवन है। यहां पे हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब जो है दोनों एंड से ओपन है, इस एंड पे एक बलून को टाइट किए, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा पानी भरे, तो इसमें इसी लेवल तक वाटर फिल किए हैं हम, ये हमारा क्या हो गया? वाटर लेवल, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं कि बलून जो है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है हमारा, थोड़ा सा इन्फ्लेट हुआ है। अब दूसरे केस में क्या करते हैं हम लोग कि उसी टेस्ट ट्यूब में ज्यादा लेवल तक पानी को फिल्ड करते हैं। अब पानी जो है हमारा इस लेवल तक है, ठीक है। तो बलून का इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया, ठीक है। और तीसरे केस में क्या होगा? तीसरे केस में हम और भी ज्यादा लेवल तक वाटर को फिल्ड किए, और भी ज्यादा लेवल तक हमारा वाटर फिल्ड हुआ। तो यहां से क्लियरली आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ा, तो बलून का इन्फ्लेशन जो था वो इंक्रीज होता गया, और ये क्लियरली शो कर रहा है कि यहां पे जैसे जैसे वाटर का वेट इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन बलून गेट्स आल्सो इंक्रीजेस।
बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन से वाटर और लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर। इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब हम लोग जानते हैं कि क्या लिक्विड ऑल डायरेक्शन में एक जैसा ही प्रेशर एक्सर्ट करता है? तो आप यहां पे क्या करो, एक बकेट ले लो, घर में बकेट पड़ा होगा, ठीक ना। घर में हम बकेट पड़ा था, ले लिए, ठीक है। अब इसमें वाटर को फिल्ड कर दिए, वाटर को फिल्ड कर दिए, ठीक है। अब आप लोग ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट मेजर करो, ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट मेजर किए, यहां तक, यहां भी, यहां तक, और यहां से यहां का जो हाइट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यहां से यहां का जो हाइट होगा वो सेम होगा, चाहे x सेंटीमीटर हो चाहे जो भी हो, दोनों तरफ हम सेम हाइट लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो क्या होगा। अब जब हम लोग यहां से होल कर दिए तो दोनों सेम लेवल पे वाटर होल है, ठीक ना। तो अब यहां से जो पानी गिरना शुरू होगा वो सेम हाइट पे जाके गिरेगा। अगर यहां से यहां x सेंटीमीटर तक आया या y सेंटीमीटर तक आया तो यहां से यहां भी y सेंटीमीटर ही आएगा। ये क्या शो कर रहा है कि एक लेवल पे प्रेशर सेम है, यानी कि चारों ओर एक ही प्रेशर बन रहा है। आप यहां पे भी होल कर सकते थे बकेट में, यहां पे भी होल करो तो वो भी क्या होगा कि आपका सेम ही वाई डिस्टेंस तक ही फब्बारे की तरह जाके गिरेगा वो। ये बात आ गई समझ में? यस सर। अब इसके बाद देखो, अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रेशर क्या डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है या सेम रहता है। तो इसके लिए आप लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या तो बाल्टी ले लो अपना, या फिर घर में जो पड़ा हुआ है वाटर बोतल विसलेरी वाला आता है ना, उसको ले लो, ठीक। ले लो, हम बोतल को ही लिए, ठीक ना। पूरा पानी यहाँ पे 3 होल्स बनाना है हमको, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, ठीक है। और इसको जो है हम एक टेप के साथ सील कर दिए हैं। अभी पानी इसमें फिल्ड कर रहे हैं तो पानी ये होल से गिर नहीं रहा होगा, ठीक ना। अब देखो, इस होल के ऊपर मात्र इतना सा वाटर का लोड है, मात्र कितना सा, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का वाटर लोड है, ठीक ना। इतने कॉलम का वाटर का लोड है, सेकेंड वाले होल पे इतने वाटर का लोड है और थर्ड वाले पे इतने वाटर का लोड है। तो क्लियरली हम लोग कह सकते हैं कि ये जो तीसरा लेवल है यहाँ पे वाटर का वेट ज्यादा आ रहा होगा, इसके ऊपर वाले पे उससे कम, और इस लेवल पे सबसे कम। तो जब हम लोग यहाँ पे टेप को हटाएंगे, सीलिंग को हटाएंगे, यहां से इसको रिमूव कर दिए जो हमारा टेपिंग किया हुआ था, तो हम लोग क्या देखेंगे क्लियरली कि ये वाला जो पानी है यहाँ आके गिर रहा है, यहां से इस होल से जो पानी बाहर आ रहा है वो यहाँ तक आ रहा है, और इस होल से जो पानी आ रहा है वो यहाँ तक आ रहा है। यानी कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हुआ वाटर का डिस्टेंस भी इंक्रीज होता गया। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भैया, वाटर लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। और दूसरी बात कह सकते हैं हम लोग कि इन लिक्विड प्रेशर वेरीज विथ डेप्थ, इन लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज इन लिक्विड प्रेशर increases with depth, ठीक ना। आज कुछ और भी क्वेश्चन करवाने वाले थे,
लेकिन अब नहीं हो पाएगा लग रहा है, ठीक ना। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक समझे होंगे, और अगले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। और आप लोगों को पता ही दिए थे एटमॉस्फेयर में गैसियस गैस वाला भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। लाइट होता तो अभी हम थोड़ा और डिस्कस करते, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग गैस वाला फिर से एक बार पढ़ लेना, और अब एक ही एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में फ्रिक्शन से पहले। और वो एक्सपेरिमेंट हमारा होगा कि हम लोग कैसे लिक्विड प्रेशर को मेजर करते हैं। उस डिवाइस का नाम क्या है जिससे लिक्विड प्रेशर मेजर किया जाता है, और थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, इंटरनेट का सबके पास कटता जा रहा है क्या? जहां पे नेटवर्क का इशू होगा ना, वहां पे कट रहा होगा, ठीक ना। ठीक है भैया, आज क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। हरिओम।